हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचें। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हनुमान जी का मेन प्रिंसिपल, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल क्या है? स्पिरिचुअल रेल्म में अगर आप बहुत ऊपर में चले जाएंगे तो ये फिजिकल पावर का भी उतना जरूरत नहीं होता, बट इट इज़ वेरी रेयर, सबको नहीं मिलता। ये जो भी चीज़ आप दिख रहा है आपको कि फिजिकल पावर के साथ आप कर रहे हो ये वो एक्सेट्रा, वही चीज़ इवन विदाउट इन फिजिकल पावर यू विल बी एबल टू डू सब कुछ। लेकिन हनुमान जी का प्रधान तत्व ये नहीं है कि वो बहुत स्ट्रांग, वो तो है ही, अलग बात है। उनका ये है कि ही इज़ द एपिटोम ऑफ, जहाँ पे पूरा जो मनुष्य के जो इमोशनल बॉडी होता है ना, जिसको जहाँ पे कोई भी आपका कोई भी इमोशन हो, एंगर से लेके लस्ट से लेके सब कुछ, पूरा जो 6 रिपू है, 6 के 6 उस चीज़ को कंट्रोल करके, ऐसे एकदम टाइटली कंट्रोल करके एक हायर पावर के पैर में आप छोड़ रहे हो, और वो है इन दिस केस भगवान राम। जो कुछ वो करते हैं अपने लिए नहीं, सो उनका अपना सत्ता जो ईगो है वो खत्म ही है, नहीं है, वो राम ही है अंदर जी, राम ही काम कर रहे हैं। ये है सबसे बड़ा उनका स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी। जो हनुमान जी का जो पूजा करेगा, साधना करेगा, उसके अंदर भी आएगा ये कि अपना ईगो एकदम खत्म हो जाएगा। ईगो खत्म हो जाता है, देवता के साथ एक हो जाता है, तो अनलिमिटेड पावर। लेकिन अगर आप पंचमुखी हनुमान या इस रूप में तांत्रिक फॉर्म में हनुमान जी का पूजा कर रहे हो, तब वो मैटर अलग है। आप में वो ताकत भी होना चाहिए कि वो उग्र स्वरूप में जो हनुमान जी का होता है वो आप यू कैन टेक इट, वो बहुत भयंकर होता है। डर लगने से आपका नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। राजर्षि नंदी सर आज लौट चुके टीआरएस पर। बहुत सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट किए हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे इंग्लिश ऑडियंस मेंबर्स देख रहे हैं ये वाला हिंदी पॉडकास्ट। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम नई चीज़ों के बारे में बातें करें, तो एंजॉय कीजिए। इस महान इंसान के साथ हमेशा बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और कुछ नहीं कहूँगा, ये है हमारा तंत्रा डीप डाइव राजर्षि नंदी सर के साथ। एंजॉय कीजिए दोस्तों। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या हुआ? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मुझे खुद पता नहीं कि मैंने ये क्यों बोला। राजर्षि नंदी सर का फिर से स्वागत है टीआरएस हिंदी पर। थैंक यू। नमस्ते टू एवरीबॉडी। कैसे हो सर? बस एकदम बढ़िया चल रहा है सब। आपकी पॉडकास्टिंग हिंदी बहुत इम्प्रूव हुई है। हाँ, ऐसे ही करके मेरा हिंदी इम्प्रूव हो जाएगा। ओके। आई फील कि ऐसे टॉपिक्स ना लोगों को हिंदी में और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमने इंग्लिश में बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए तंत्र पर, हिंदी में सिर्फ एक पॉडकास्ट बनाया जहाँ आपने बेसिक्स ऑफ तंत्र समझाया, जहाँ आपने कहा कि ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक बहुत तेज माध्यम होता है। जी, जी, अगर आपको तेजी से बढ़ना है स्पिरिचुअली तो तंत्र का उपयोग कीजिए, पर एक गुरु के गाइडेंस के थ्रू। एकदम ओके, सही बात। पर जब भी मैं आपको देवताओं के बारे में पूछता हूँ या शिव जी, हनुमान जी, विष्णु भगवान, देवी माँ के बारे में पूछता हूँ, आप एक अलग एंगल लेके आते हो, और हिंदी में यही अलग एंगल लोगों को अच्छे लगता है। तो जब आपने खुद लाइफ में तंत्र की शुरुआत करी, आपकी एज क्या थी? पहली बार जब मैं साधना चालू किया, उसके पहले दैट शुड बी 20s, early 20s, mid 20s maybe 24, 25। एग्जैक्ट अराउंड दैट टाइम। ओके। साधना होती क्या है सर? एक पहले तो ये एक एडिशनल सवाल है, पर मेरा ओरिजिनल सवाल ये था कि जब आपने शुरुआत करी तब आपको लगा कि आप इतनी सारी नॉलेज भी अक्यूमुलेट करोगे, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज कहाँ से आई? किसी ने आपको ये सब सिखाया? आपने किताबें पढ़ी? नहीं, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या और जय भैरव बाबा, जय भैरव, इन दोनों का साथ साथ चलता है ब्लेसिंग, तभी जाके साधना सिद्ध होता है तंत्र में। तो एक सिंपल सा आंसर है कि अगर नॉलेज कहाँ से आया, कुछ तो है जो सीनियर्स है, जो श्रेष्ठ उपासक है, भगवती का ये कृपा था कि उनके साथ मैं मिल पाया, उनसे बात कर पाया, कुछ सीख पाया, जान पाया इत्यादि, कुछ पढ़ के, और बाकी कुछ मेडिटेटिव वे में भी आया, कुछ पूर्व जन्म का था,
तो देवता कृपा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सब में। मैं मानता हूँ कि देवता चाहते हैं कि आपको ये चीज़ जानना है, तो सिचुएशन वैसे बना देगा, वही व्यक्ति से आपको मुलाकात हो जाएगा। और आपको माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा एक गुरु जो है वो बोलते हैं कि भगवती जो है माइंड को जागृत कर देता है एक समय पे। वो जब हो जाता है ना, तब आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी पूरा माइंड का बदल जाता है। कहीं ना कहीं से आपको आ जाता है नॉलेज, और कंफर्मेशन भी आ जाए कि ये सही है। और हर इंसान के लिए ये पॉइंट अलग होता है। अलग हो सकता है, सी होगा तो सबके लिए है जी। होता है सबके लिए, लेकिन एक ही समय पे नहीं होगा। जी। उसका बहुत सारा फैक्टर्स है कि पहले तो कि अपने कार्मिक व्यू पॉइंट से आप देखेंगे तो उसका कर्म क्या है अभी इस जन्म में, ये चीज़ एक्सपीरियंस करने का वैसे मोमेंटम है कि नहीं, क्या उनको और भी कर्म भोगना है पहले, ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अच्छा दूसरा चीज़ है कि उनमें डिज़ायर है कि नहीं, और डिज़ायर और कर्म दो चीज़ लिंक्ड है बाय द वे। वो एनलाइटनमेंट इंग्लिश में जो बोला जाता है ना, लाइट बनना, वो लाइट मतलब क्या, जो कार्मिक आपका मोमेंटम है, वो चीज़ जब जितना कम हो जाता है ना धीरे धीरे, तो आपका अंदर एक अपने आप से एक डिज़ायर पैदा होता है, जो डिज़ायर पूछता है कि अच्छा इसके भी बाहर क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, देवता क्या है। ये क्यूरियोसिटी अब जेन्युइन आता है, और उसका कुछ इसके एंगल से नहीं आता है कि मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो वही क्यूरियोसिटी इस पहला स्टेप है, और उसके बाद तो और भी डिसिप्लिन वगैरह काफ़ी सारे चीज़ है। पर आपको इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल ताकत मिल जाती है कभी कभी कि शायद स्टार्ट में आपको सिर्फ भगवान के साथ जुड़ना था, पर थ्रू द प्रोसेस इतनी ज़्यादा ताकत के थ्रू आपको घमंड भी महसूस होने लगता है कभी कभी बहुत सारे लोगों को। या होता है स्पिरिचुअल ईगो, इसको एक तरह से सात्विक ईगो कहा जाता है जी। बहुत पावरफुल होता है। ओके। और सब में कहीं ना कहीं एक समय पे आता है थोड़ा सा। उसको कंट्रोल करने का मेरे हिसाब से एक ही तरीका है कि आपके जो इष्ट देवता है उनके साथ आप एकदम दृढ़ अवस्था में जुड़े रहिए उनके साथ। बस ऐसा हो जाना चाहिए साधक का कि आप में, ये बोलने वाला बात नहीं, अंदर का बात होता है कि एकदम आप उनके साथ जैसे कि नॉट इवन आपके फ्रेंड्स हो, आपके स्पाउस हो, किसी और हो, उनको भी आप जितना ट्रस्ट करते हो, जितना उनके साथ आप क्लोज हो, उससे भी ज़्यादा क्लोज होना पड़ेगा, जो भी आपके जिनका भी आप पूजा करते हो। तो वो अवस्था जब होता है धीरे धीरे ही और शी जो देवता है वो कंट्रोल कर देगा आपका ईगो। ओके। बहुत सारे सवाल जी। हैं। आई फील कि जितना मैंने खुद के ज़िंदगी के बारे में नोटिस किया और मेरे जितने भी आध्यात्मिक दोस्त हैं उन सारों ने ये कहा है, अगर आप एक सनातन धर्म के परिवार में पैदा हुए हो तो जिंदगी भर आपके एक इष्ट देवता होता है, शायद बचपन से वही इष्ट देवता थे जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव फील होता है, पर जिंदगी भर अलग अलग देवताओं की एंट्री होती है बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड। तो मान लो आप, जैसे जब मैं टीनेजर था मैंने जूडो की शुरुआत करी थी और जूडो में मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, टूर्नामेंट्स में जाता था, तब ऑटोमेटिकली मुझे हनुमान जी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। और मुझे ये भी लगा कि उस फेज से उनकी पूजा करने से, हनुमान चालीसा बोलने से मुझे ताकत मिली, मुझे हेल्थ मिली। शायद वो मेरे इष्ट देवता नहीं है, शायद शिवजी मेरे इष्ट है, पर ये होता है लोगों की लाइफ में कि सामने से सडनली एक डेटी आ जाता है एकदम, और वो एक वजह के लिए होता है। Am I right? एकदम सही बात, एकदम सही बात। और स्पेशली जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फील्ड में जो है, आध्यात्मिक साधना जो कर रहे हैं, काफ़ी बार आपको सिर्फ एक इष्ट देवता नहीं और भी देवता का भी पूजा करना हो सकता है। और इसका कारण ज़्यादातर होता है कि पिछले जन्म में कभी ना कभी आप शायद उनके पूजा किए थे, उनके साथ कोई ऋण है, कोई कनेक्शन है आपका, तो उस हिसाब से वो भी आ जाएंगे फिर से आपके लाइफ में। और जितना दिन आपके साथ रहना है, जो ब्लेसिंग्स देना है या जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है वो कर देंगे। जैसे मैंने पहली बार जब साधना किया था, स्टार्टिंग किया था, वो पहला मंत्र मैं जब किया था वो भैरव बाबा का था। उसके पहले भैरव नाम ही नहीं सुना था मैं कभी, कोई आइडिया भी नहीं था मेरा। बस बेसिक आइडिया था ये शंकर भगवान है, माँ काली है, हनुमान जी है, बेसिक एकदम सिंपल वाला आइडिया था। भैरव कभी उतना था भी, थोड़ा सा नास्तिक एग्नोस्टिक टाइप का था, उतना एकदम क्यूरियोसिटी भी नहीं था मेरे सब चीज़ में। लेकिन पहला मंत्र जब किया था वो भैरव बाबा का, आज भी भैरव बाबा का साधना चल रहा है। और चलते चलते एक समय होता है कि जब आप साधना गहराई में पहुंच जाते हैं, आपका अनुभूति होने लगता है, देवता का एक्सपीरियंस होने लगता है। और एक्सपीरियंस मन का भ्रम नहीं है, वो भी आपको प्रमाणित कर देगा वो देवता। और उसका अगला स्टेज है एक्सपीरियंस रियलाइजेशन, यानी एक आपके अंदर परिवर्तन।
सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास ईमेल आते रहते हैं कि मैं ये दिखता, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ, हज़ारों एक्सपीरियंस हो रहा है। अच्छी बात है, बहुत वेरी गुड। इट इज़ लाइक रोड पे आप जा रहे हो ना, साइन पोस्ट है, ठीक है। रियलाइजेशन होता है वो चीज़, आप अगर आपका शरीर और माइंड में, आधार शक्ति में वो चीज़ आप हजम कर पाते हो, तब जाके वो होता है रियलाइजेशन। और रियलाइजेशन होगा तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, आपका चेतना परिवर्तन हो जाएगा। एक्सपीरियंस मतलब क्या? एक्सपीरियंस अनुभूति, जैसे कि कोई भी देवता का अनुभूति। जैसे मैं लास्ट एक पॉडकास्ट में मैं बता रहा था माँ कामाख्या के बारे में। तो एक बार मैं साधना कर रहा था वहाँ पे, काफ़ी लेट नाइट तक था, और 2-2:30 बजे होगा करीब, एकदम अकेला बैठा हुआ था। तो मेरे को ऐसे अनुभूति हुआ मेरे सामने कोई है, एकदम somebody स्टैंडिंग, फुल फॉर्म ऑफ द मदर, माँ का एक रूप है। और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ बताया मुझे, ये और वो आगे जाके इन द कमिंग ईयर सब सही निकला, सब कुछ सही हुआ जैसे उन्होंने बताया था उस समय। लेकिन वो एक अलग फीलिंग है, ब्लिस, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो आपके सामने खड़ी हो गई, कोई प्रकट हुई एकदम, और इट वाज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो उसके बाद मैं जब रूम में आया वापस अपने रूम में, तो एक तो वो फीलिंग अंदर में रहता है कि वो बहुत, इट वाज आनंद का, एक अद्भुत आनंद का फीलिंग। वो एक अहेतुक भक्ति होता है आपका, कॉजलेस डिवोशन। किसी चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहते हो आप, वो एकदम परफेक्ट है, दुनिया में जो चल रहा है सब सही है, ऐसा आपको लगेगा। और एकदम अद्भुत एक आनंद होगा। और यही है कि एक सुपर पावर, एक देवता शक्ति, अगर जेन्युइन देवता शक्ति आपके सामने आता है तो आपको माइंड को खींच के मटेरियल प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन में ले जाएगा। पर ये कभी कभी बुरी शक्तियां भी हो सकती हैं। करेक्ट, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, ये बहुत क्रूशियल है सबको ये चीज़। इनफैक्ट गुड यू आस्क दिस क्वेश्चन। कोई भी दूसरा शक्ति जो देवता नहीं है, बुरी शक्ति हो, या तो कोई निम्न स्तर के जो आध्यात्मिक शक्ति होता है, जो देवता के नीचे है, देवता नहीं है, देवता के परिवार के कोई है या कुछ है जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है लेकिन देवता से कम है, और या कोई नेगेटिव चीज़ आता है, कोई भी आता है, आपका माइंड को स्पिरिचुअल प्लेन में नहीं ले सकता है। और उसका प्रमाण क्या होता है कि आप देवता के साथ अगर एक इंटरेक्शन होता है, आपका ध्यान जो है इतना गहराई में पहुंच जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते। दुनिया में कोई और आपका ध्यान केंद्रित नहीं करवा सकता है। मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? मेडिटेशन में ऐसा डेप्थ आ जाएगा। ओके। हाँ, मटेरियल गिफ्ट्स बहुत दे सकता है, कोई भी दे सकता है, वो नेगेटिव चीज़ भी आपको दे सकता है। वो राजा बना देगा, आके आपको बोलेगा कि क्या चाहिए बताओ, शत्रु संहार करना है, पैसा चाहिए, जो व्हाटएवर। और उसको दिखता भी है कि आपको किस चीज़ में लगाव है। बाहर दुनिया में आप जो भी हो, बाहर के इंटरनली जो चीज़ आपको ज़्यादा ये लगता है, लोभ लगता है, जिसमें आपका ग्रीड है अटैच्ड है, उसको दिख जाता है। वो आके बोलेगा कि भाई यही तुम्हें करवा दूंगा। नॉर्मल पीपल विल, नॉर्मली लॉट ऑफ पीपल से हाँ 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 चाहिए, यही चाहिए, चाहिए। या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व कर देगा, कुछ बूंस दे देगा, ये सब चीज़ ठीक है, ये कोई भी कर सकता है स्पिरिचुअल प्लेन में नेगेटिव। लेकिन ध्यान को हायर अवस्था में लेके जाना, समाधि के तरफ लेके जाना, ये एक देवता ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, पूरा यूनिवर्स में कोई नहीं। ब्लैक मिरर शो देखते हो? नहीं, देखा नहीं। एक शो है नेटफ्लिक्स पर, उसमें एक एपिसोड में डिमोनोलॉजी के बारे में बताया गया। अच्छा। जहाँ जैसे आपने कहा कि एक बुरी शक्ति भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है, और दुनिया भर में बुरी शक्तियाँ होती हैं एकदम। तो कहा जाता है कि बहुत सारे जो अमेरिका में सीरियल किलर्स थे, जिनको पकड़ा गया, जिनको जेल में डाला गया, उनमें से काफ़ी सारों ने कहा कि नहीं, मैंने खुद ये नहीं किया, एक बुरी शक्ति मेरे साथ थी जिसने मुझे कहा कि ये करना चाहिए। मेरे ख्याल से बुरारी मर्डर केस में भी ऐसा कुछ हुआ था, एक बुरी शक्ति वो मानते थे। मैंने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से अब देखा जाए तो वहाँ पे कुछ, जितना मैं केस का पढ़ा था न्यूज़पेपर में, कोई तो शायद उनके एंसेस्टर कोई आते थे और उनको कुछ कुछ फ़ायदा होता था। पहले यही होता है नॉर्मली, आके कुछ बोलेगा, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं वो लोग, देवता का रूप भी धारण कर सकता है। इसीलिए रूप में भ्रम हो सकता है लोगों को कि जो आपके, जो जिनको आप मानते हो, या कोई आपके कोई संत को मानते हो, आप मान लीजिए, उनका रूप भी धारण करके आ सकते हैं वो लोग। आके जिस चीज़ में आपका लोभ है, ग्रीड है, जो भी आप डिज़ायर करते हो, उसी चीज़ का वो बोले, ही और शी और दैट एंटिटी जो है वो बोले अच्छा ये मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है, और आप खुश हो जाओगे। और एक आध 2-3 बार ऐसे होगा और आपको लगेगा तो ये बहुत अच्छा है जो भी आ रहा है। आपके अंदर से एक एग्रीमेंट हो जाता है, अनरिटन एग्रीमेंट, वर्बल नहीं, वर्बल से भी पावरफुल, अंदर में फ्रॉम योर हार्ट कि हाँ हाँ ये ठीक है, यही चीज़ मुझे चाहिए बस।
तो गए, आप फंस गए वहाँ पे। एक समय आएगा धीरे 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 एकदम पूरा आप जब डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर बाद में जाके वो अपना स्वरूप दिखाएगा और इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन। इनके मोटिवेशंस क्या होते हैं, बुरी शक्तियां के मोटिवेशंस क्या होते हैं? इन्हें क्या मोटिवेशन मतलब हम लोग ये जो शब्द बोलते हैं मोटिवेशन, हम लोग सिर्फ हमारे एंगल से सोचते हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ करना है, वो उसका नेचर ही वैसा होता है। नेचर यानी उसको उसका मोटिवेशन एक तरह से मानो कि उनका धर्म ही ये है, उनको यूनिवर्स ने बनाया इस काम के लिए, वही चीज़ वो करेगा, उसको अच्छा लगता है ये करने में। ये जो सीरियल किलर्स वाले इंसिडेंट्स होते हैं, क्या आपको ये लगता है कि कभी कभी बुरी शक्तियां आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जाके मर्डर कर दो? हाँ, सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में मुझे तो एकदम लगता ही है कि ये सब कुछ ऐसे टाइप की एनर्जी है, जो थॉट्स जो नेगेटिव बीइंग्स है वो आके इन्फ्लुएंस कर सकता है एकदम। और सिर्फ कर सकता है, नॉट जस्ट कर सकता है, उसको बोलता भी है कि उसको प्रॉम्प्टिंग होता है कि दिमाग में अच्छा ये करो ये करो ये करो ये करो। और बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है, मतलब एक वाइड फील्ड है। कभी ऐसा भी होता है कि आके पहले बहुत प्रेज़ करेगा कि तुम्हारे जैसे इंसान है ही नहीं, तुम सबसे यू आर द बेस्ट, जो भी तुम चाहते हो, जहाँ पे आपका खामी है, जहाँ पे आपका कहीं पे आपकी इनसिक्योरिटी है, उसी जगह पे आपको सिक्योर करने के लिए बोलेगा ये नो ये एकदम सही, यू आर द बेस्ट। और कुछ घटना भी ऐसे सामने घटाएगा तो फिर आपका जो है, वही मैं बताऊँ, कहीं अंदर से एक येस आ जाएगा। हाँ, एक चाहिए होता है, एक एग्रीमेंट है। जो विक्टिम है, विक्टिम से भी कहीं ना कहीं दिल से डीप डाउन एक डिज़ायर होता है, ना चाहिए ये चीज़ मुझे, चाहे उसके लिए थोड़ा शॉर्टकट हो जाए, उतना जिसको इंग्लिश में ड्यू डिलीजेंस कहते हैं ना कुछ चीज़, तो हम ड्यू डिलीजेंस नहीं करते हैं। कोई भी कहाँ से आ रहा है उतना ठीक है, वो देवता के तरफ लग रहा है, कुछ मैजिकल लग रहा है। और एक कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने अंदर ये फीलिंग रहता है कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, या एक्चुअली प्रूव्ड हुआ है कि नहीं, ये बाहर में कुछ स्पेशल काम किया हो ना किया हो, लेकिन एक अंदर से एक लगता है कि एक फीलिंग रहता है कि नहीं मैं कुछ स्पेशल हूँ, दुनिया रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो कोई एंटिटी आके बोलता है नहीं तुम सही में स्पेशल हो, तुमको पता नहीं है, देखो तुम ये कर दिया वो कर दिया, ये पावर आ गया, लड़की बोलती है, तो फिर वो अंदर से एक हाँ हो जाता है, जी इसके साथ ही रहना है मुझे, ये सही, ये फाइनली मुझे रिकॉग्नाइज किया है कि मैं मेरे अंदर कितना पावर है। एंड वहीं से डाउनफॉल चालू होता है, सबका डाउनफॉल वहाँ से होता है असल। डाउनफॉल मतलब क्या, मतलब मौत के बाद चीज़ें होने लगी? वो तो अलग बात है, वो डिपेंड कर रहा है कि एंटिटी क्या है। अलग अलग टाइप के एकदम कुछ एंटिटी ऐसे होता है जिनको एक बंदे से उसका कुछ मैंने जस्ट टू इन्फ्लुएंस एक बंदे से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट विल नॉट कम फॉर दैट। जो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, असुरिक होता है, जो असुर बहुत, जो एक बार एक पॉडकास्ट में मैं बताया था कि जितने नेगेटिव बीइंग्स है उसमें सबसे पावरफुल होता है असुर। असुर के ऊपर नहीं, असुर नास्तिक नहीं होता है, उसको सब पता है ये सब चीज़ में क्या है नहीं है, कौन सा मंत्र से क्या काम करता है। एकदम शास्त्र में देखा जाए तो असुरों में इतना ताकत होता है, वो साधना करके पावर लेते हैं बट मिसयूज करते हैं पावर का। और फाइनली क्या होता है, काफ़ी समय तक वो रेन भी करते हैं। कभी कभी ऐसा शास्त्र में उदाहरण मिलता है कि 500 साल 1000 साल तक वो रेन किया। उसके बाद जो त्रिमूर्ति देवता है, ब्रह्मा जी नहीं, वो शंकर भगवान हो या विष्णु हो या भगवती हो, तीनों में से एक जो शक्ति है, कोई भी एक आके उनके रूल्स का कुछ वायलेशन जब किया जाता है तब वो एंटर करते बैटलफील्ड में, और फिर असुर का संहार होता है। असुर के साथ डिस्कशन नहीं होता है, असुर को समझाया नहीं जा सकता है। अच्छा, असुर का सिर्फ डेथ ही इज द ओनली सोल्यूशन। हमारे पृथ्वी पर असुर है अभी भी? इन्फ्लुएंस है, हो सकता है, मुझे पता नहीं इतना, मुझे जितना पता है कि इन्फ्लुएंस तो हो सकता है। और इन्फ्लुएंस का एक प्रमाण यही, मैं जो लास्ट अभी जो पॉइंट बता रहा था उसमें एक चीज़ मिस हो गया। उसमें असुर जब किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता है तो उसका एम रहता है कि सबसे मैक्सिमम डैमेज कैसे किया जाए, अर्थात एक बंदे को मार के फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ किया जाए कि बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रक्शन हो, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ हो, ये उनका एम होता है, मैक्सिमम डैमेज। मान लो कि जो लोग पावर में हैं, जो लोग देशों को रूल करते हैं, एकदम कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है। या कोई भी जो जिस व्यक्ति को यूज़ करके ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है। और नॉट ऑलवेज कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर वाले जो पावर में बैठे, वो तो है ही, एक तरह से ससेप्टेबिलिटी वहाँ पे रहता है कि अब ज़्यादातर हम लोग का कंसेप्शन ही होता है, जो पॉलिटिक्स में हायर हो जाते हैं कोई संत होते नहीं हैं, बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका एथिक्स जैसे
लूज होता जाता रहता है, एक समय आता है आपको राइट और रॉन्ग का फर्क नहीं पड़ता, आपको बस गोल चाहिए, ठीक है, क्या रास्ते से जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे वो फिल्टर नष्ट हो जाता है, फिल्टर नष्ट हो जाता है तो कोई आके फिर उस समय पे आके आपको बोलता है अच्छा ये चीज़ कर लो, आप जहाँ पे हो एक्स पोजीशन में हो, बहुत बढ़िया, 10x में मैं लेके जाऊँगा आपको, ठीक है, तो वो मान जाता है और फिर वो एग्रीमेंट हो जाता है। फिर तो आप वो तो बचेगा ही नहीं, वो व्यक्ति तो जब मरेगा उसका तो वो तो हाल एकदम खराब ही हो जाएगा। वो असुर का जो रेल्म है और भी नेगेटिव जो रेल्म है वहाँ पहुँच जाएगा एकदम, फॉर सेंचुरीज दैट सोल वो एक स्लेव के तरह वहाँ रहेगा। बिफोर दैट पर्सन कैन कॉज लॉट ऑफ डैमेज टू अदर पीपल। सनातन धर्म में भी नर्क है? हाँ है नर्क? हाँ ओके, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नर्क की बातें होती है, अक्सर सनातन धर्म में नर्क की बातें कम होती है। जी, पर नर्क जैसे मेरे ख्याल से 7 प्लेन है। नर्क भी वैसा है नीचे, Okay. और भी प्लेन्स है नीचे, कुछ डिस्क्रिप्शन भी है, बहुत डेंजरस तरह का वो पनिशमेंट। लेकिन हाँ जैसे कुछ अभी एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, कुछ नरक है जो रौरव महारौरव ऐसे कहा जाता है, और वहाँ पे जैसे एक नरक होता है जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल पावर को मिसयूज़ कर रहा है, जिसको ब्लैक मैजिक या कोई अभिचार क्रिया कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, कुछ बिना डिस्क्रिमिनेशन के। यही है कि आपका जो एथिक्स है ना, ये हम लोग पूरा सोसाइटी में एथिक्स को मानते हैं, क्योंकि एथिक्स एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है अंदर में। वो एथिक्स जिसका नष्ट हो जाता है अंदर में, राइट एंड रॉन्ग का डिस्क्रिमिनेशन जो नष्ट कर देता है अपने अंदर में, वो धीरे धीरे कैन गो, वो जो डार्क स्पेस है वहाँ पे पहुँच जाता है। और वैसे व्यक्ति का मृत्यु के बाद जिस अवस्था में जाता है, दैट इज़ अनइमेजिनेबल पेन। उसका सब चीज़ का हिसाब होगा दुनिया में, नेचर जो है, भगवती जो है, सबका हिसाब करता है, वो कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन वो तो बाद में उसका जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले वो बहुत डैमेज कर जाएगा वैसे व्यक्ति। जैसे असुर मतलब स्पिरिचुअल टेररिस्ट होते हैं एक तरह से मान लो, और बहुत पावरफुल होता है। ये इनको जैसे मैं बताया था कि श्री अरविंदो मानते थे ऐसे, उनका स्पिरिचुअल विजन में उनको ऐसे दिखा था कि हिटलर वाज अफेक्टेड बाय एक असुर, तो हिटलर के सामने वो प्रकट होता था और उनको गाइडेंस भी देता था कि यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे अटैक करो, ऐसे करो और तुम्हें पूरा विश्व का राजा बना दूंगा, ऐसे उनके राइटिंग्स में है ये सब चीज़। तो श्री अरविंदो ही हैड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर, तो ही एंड उन्होंने और द मदर, उनके जो स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट थे, तो दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस टू मेक श्योर कि उसका फॉल हो हिटलर का। तो इस बहुत इंटरेस्टिंग ये है, एंड आई बिलीव दैट इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। वो ऐसे जो उन्होंने लिखा तो एकदम सही बात है, एकदम सही बात। इनफैक्ट एक समय पे एक क्रिश्चियन चर्च ने भी कोशिश किया था दूर से कुछ एग्जॉर्सिज्म वगैरह कुछ करने का ऑन हिटलर, बट इट वाज टू पावरफुल फॉर वो सब चीज़ के लिए। असुर को रोकना आसान नहीं होता है, नहीं होता, इट रिक्वायर्स एक्सेप्शनल स्पिरिचुअल पावर, नॉर्मल पद्धति से नहीं रोका जा सकता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। सब चीज़ों के वजह से इफ सेंट्स आर कमिंग, आज आप एक तरह से चल रहा है, एक लाइफ चल रहा है, कुछ सडनली एक ऐसा कोई आदि शंकराचार्य पैदा हो जाता है, रामानुजाचार्य पैदा हो जाता है कोई, तो उनके प्रभाव उनमें इतना शक्ति होता है कि हजारों लोग फॉर सेंचुरीज उनको फॉलो करते हैं, उनका स्पिरिचुअल धार्मिक उन्नति होता है, कुछ साधना में आप प्रोग्रेस करते हो, वो सोल्स साधना करते करते दे में रीच द देवता तक पहुंच जाते हैं। तो इतना पावर उनमें होता है, जैसे कि इंजन की तरह, ट्रेन के इंजन, वो एक बार आते हैं तो खींच के लेके जाते हैं पूरे। अब सोचिए कि आदिशंकर का अगर बर्थ नहीं होता था तो क्या होता हिस्ट्री में, बहुत सारे चेंजेस जो आज है स्पिरिचुअल, वो एक जैसा फाउंडेशन है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन, वो चीज़ नहीं रहता बहुत लोगों का। सिमिलरली अगर ये आ रहा है तो असुरिक शक्ति भी आता है। ये जो जगत है ना, इसको बनाया दिया गया है एक फ्री विल के तरह, जो भगवती का एक लैबोरेटरी है, इसमें डाल दिया गया है कि भाई तुम दोनों साइड का है, तुम देखो कि तुम किसके तरफ जाना चाहते हो, और वो चीज़ तुम्हारा डिपेंड करेगा अंदर का कॉम्पस किस साइड पे जा रहा है। ओके, सही बात। उस ब्लैक मिरर के एपिसोड में जिसकी बात मैंने करी, उसमें एक यंत्र दिखाया गया है, और हमने काफ़ी सारे एग्जॉर्सिस्ट से बात करी है शो पर, उन्होंने भी कहा है, मतलब घोस्ट हंटर्स, उन्होंने भी कहा है कि अक्सर ऐसी बुरी शक्तियों को रियल वर्ल्ड चीज़ें अच्छी लग जाती है, जैसे कि एक मूर्ति या एक खिलौना या एक कुछ पत्थर, कुछ क्रिस्टल। ये सच है? एकदम सच है। मतलब जब हम प्रेत
पिशाच की बात करते हैं जो असुर जितने शक्तिशाली नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी डेंजरस है बहुत। ओके, वो किसी चीज में घुस सकता है। हाँ, तो इसमें दो चीज़ है, एकदम टेक्निकली अगर आंसर दिया जाए तो जो भूत और प्रेत है, भूत या प्रेत जो है वो मोर और लेस कभी होता है कि वो ह्यूमन बर्थ कभी हुआ है उन लोगों का, ठीक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद डेथ के बाद वो, इसको योनि कहते हैं। योनि मतलब जैसे कि मनुष्य योनि बोलते हैं, या पशु योनि, या पक्षी का योनि, तो एक स्पीशीज मान लो, जैसे वैसे इस सेंस में ये वर्ड यूज़ हो रहा है। तो वैसे भी प्रेत योनि होता है, ठीक है, तो उस योनि में वो उसका बर्थ हो गया। ज़्यादातर होता है कि प्रेत मतलब वही व्यक्ति जो मरने के समय पे बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स था, या तो बहुत गुस्सा था किसी चीज़ में, या कुछ उसको लग रहा था कि मुझे रिवेंज लेना है इस किसी के ऊपर, या ऐसा कुछ नेगेटिव स्टेट में जब डेथ होता है तो ये प्रेत योनि में ही चला जाता है। उसके लिए अलग से कर्मकांड करना पड़ता है उनको शांत करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक जैसे मैड डॉग की तरह बन जाता है वो, हाँ, गुस्से में, वही फीलिंग में ट्रैप्ड। इमेजिन कि आपका सबसे आपके लाइफ में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो जिसके आपको बहुत गुस्सा आ गया हो, ठीक है, वो एक घंटे के लिए गुस्सा रहा हो या 15 मिनट के लिए, वही चीज़ आप मान लीजिए 500 साल तक आपका कंटिन्यू होता है, तो फिर क्या हाल हो जाएगा आपका। वही है प्रेत योनि। और इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लस्ट ऑल्सो। कोई एक व्यक्ति फॉर जस्ट लाइक दैट सेइंग कि बहुत ज़्यादा लस्टफुल है, वैसे प्रोमिस्कस लाइफ लीड किया है, तो मृत्यु के बाद भी उसको वही डिज़ायर चल रहा है, बट ही डजंट हैव ए बॉडी, इट इज़ फुल टॉर्चर। और उस अवस्था में उसको रहना पड़ेगा 200-300 साल, ठीक है, या जब तक है, तो ताकि वो नहीं रहे वहाँ से और आगे जा पाए। इसीलिए हम लोग जो पितरों का रिचुअल इत्यादि जिसको नारायण बलि वगैरह ये सब भी किया जाता है, बहुत सारा रिचुअल होता है, श्राद्ध में पूजा करते जी हैं, जी जी, ये सब इसी के लिए दिया जाता है कि उनको जो है, क्योंकि एक समय पर तो ह्यूमन थे, क्यों गति मिल जाए, मोक्ष नहीं मिलेगा, वो आगे जा पाए, ठीक है। ये हो गया एक तरह का। तो कभी होता है इनमें से किसी एक, जब ह्यूमन फॉर्म में थे, किसी एक वस्तु के ऊपर अगर अटैचमेंट हो गया हो, मेरा घड़ी मैं पहन के रहता हूँ हर रोज़, बहुत अच्छा लगता है, मरने के समय पे वो घड़ी का ही याद है, तो मरने के बाद वो घड़ी के पीछे घूम रहा है, जहाँ पे वो रखा हुआ उसी के पीछे हो, ऐसे दे मे नॉट बी हार्मफुल ऑल्सो, बट ये चीज़ है। एक ये वाला अटैचमेंट होता है। अब इसके ऊपर अब चले जाइए, जो जिसको पिशाच कहते हैं, वो तो डेंजर जोन है, चालू हो गया एकदम, ठीक है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही डेंजर जोन है, डेंजरस एंटिटीज़ है, यहाँ से चालू हो गया एकदम फुल। क्या ये सच है कि अगर आपने महावीर नाम कहा? हाँ, देखिए वो है कि आपका सिर्फ बोलने से नहीं है, आप अगर साधना करते हो ओके प्रॉपरली और वो एनर्जी आप में इन्फ्यूज़ होता है, हाँ, हनुमान जी का ब्लेसिंग में कुछ नहीं हो सकता ये सब चीज़, किसी का औकात नहीं है। और सिर्फ हनुमान जी क्यों, आप भैरव बाबा का ये कीजिए, भूतनाथ भूतेश्वर दुष्ट भूत निसेविता, जो दुष्ट भूत है उसको भी, वो भी उनका सेवा करते हैं डर के मारे, ठीक है। लेकिन काम कब करेगा? काम वही करेगा जो आपका साधना में आप हनुमान जी के साथ आप लिंक बना पाए, तभी। मैकेनिकली भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ कर, मैंने कुछ ना कर उससे बेहतर तो कुछ करो, दैट वे इट इज़ गुड, बट वो चीज़ अगर लिंक बन जाता है, डेफिनेट इट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोटेक्शन हनुमान जी का होता है, नेगेटिव चीज़ साथ आता नहीं है। तो सिर्फ महावीर का नाम लेकर कभी कभी पिशाच रह जाते हैं, कभी हाँ, मतलब मान लीजिए कि आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन वो एंटिटी जाएगा नहीं इतना। ओके ये दो अलग चीज़ है, उसको भगाना और ताकि मैं एक आर्मर पहन के बैठा हूँ कि मुझे नहीं कुछ कर सकता है, ये दो अलग चीज़ होता है। ओके एक मेरे गुरु ने एक बार मुझे एक सिखाया था एक चीज़ कि अगर कभी इसमें वीराचार जो स्मशान के साधना है वहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो इससे आप आपका प्रोटेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें एक कैच था, वो प्रोटेक्शन मैं सिर्फ अपने लिए कर सकता हूँ, साथ में अगर कोई मेरा जा रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा उससे, तो इट इज़ टू बी वेरी इफेक्टिव। बट वही कंडीशन था, उन्होंने दिया भी शायद ऐसा इसलिए था कि मैं किसी और को भी लेके ना जाऊँ, क्योंकि एक रिस्क का फैक्टर तो रहता ही है उस साधन में। बट हाँ, ये जो मैं बात कर रहा था वहाँ पे, उसके बाद आ जाता है ये पिशाच वाले इस मैटर। इस चीज़ में ये चीज़ डिफरेंट हो जाता है, इसमें ऐसे लोग होते हैं जो इस कैटेगरी के बीइंग्स को बांध के रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, मटेरियल एक चीज़ की तरफ, उसको खींच के टाई टू दैट ऑब्जेक्ट, मतलब उस पिशाच को खुद का कुत्ता बना देते हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत डेंजरस चीज़ है। जैसे कि मान लो आप एक रॉयल बंगाल टाइगर को कैसे भी करके चेन में अटक के रखे हो, खाना देना पड़ेगा, उसका बहुत सारा चीज़ होता है एक्सेट्रा, ठीक है, उसका नियम होता है कैसे रखा जाता है। गलती से भी वो बाहर निकल गया ना तो पहले तो आपका ही ख़त्म कर देगा एकदम। हाँ,
बाकी सबका भी, और सिर्फ एक बंदे का नहीं, वो बाकी उसका फैमिली वाले सबको जाएगा, सब जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। मैंने यूड बी अमेज्ड अगर आपको अंदर आप इस फील्ड में कभी जाते हो, लेकिन आई वोंट एडवाइस एनीबॉडी टू गो इन देयर। नहीं, मुझे जाना है सर। नहीं जाना है। पिशाच लोग, आप खुद में ही रहो। ये होता है एक्चुअली, एंड नॉट जस्ट होता है, ऐसे भी जगह है बहुत सारे, पूरा वर्ल्ड में है एक्चुअली, नॉट जस्ट इन इंडिया। एंड काफ़ी सारे लोगों के पास ये चीज़ वो लोग रख भी देते हैं। ओके, और वो आपका काम कर देगा, बहुत पैसा होगा, मटेरियल प्लेन में आपको बहुत सक्सेस मिल जाएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन कभी ना कभी उसका दंड भुगतना पड़ेगा। वो है मृत्यु के बाद। हाँ, मृत्यु के बाद हो या नेक्स्ट लाइफ में हो, कभी ना कभी। वैसे जो लोग ये ज़्यादा करते हैं उसमें वो राइट एंड रॉन्ग का सेंस खत्म हो जाता है पहले ही, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो एक बार आपका राइट रॉन्ग का एथिक्स का जो सेंस है वो चला गया ना, तो वैसे तो यू आर ओपन टू फिर कोई भी इन्फ्लुएंस, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, फिर तो आप ऐसे भी छोटा मोटा असुर बन ही गए। ओके। मैंने रिसेंटली पढ़ा कि अक्सर लोग ऐसे सिचुएशंस में हनुमान जी की पूजा करते हैं जी। आपने कहा कि भैरव की भी पूजा होती है। अभी मेन क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में, ये खुद की क्वेश्चन है, श्रुतेश की भी क्वेश्चन है जी। सामने से, हम दोनों की लाइफ में अब कार्तिकेय की एंट्री हो गई। ओके। क्यों? और मैंने ये भी पढ़ा है कि कार्तिकेय एक्चुअली भूतों के देवता भी माने जाते हैं। स्कंद मतलब उनका कंट्रोल रहता है भूतों के पूरे दुनिया पर। सो ऐसा है कि भैरव बाबा का तो कंट्रोल होता ही है, तो सिर्फ स्कंद नहीं, कोई भी हायर रेलम का जो देवता है वैसे तो वो सब कंट्रोल कर सकते हैं भूतों को जी। उनमें इतना पावर होता है वहाँ। वो लेकिन करेंगे कि नहीं वो अलग बात है, वो आएंगे आपके मदद करने की नहीं, वो अपने दुनिया में रहते उतना पसंद नहीं करते यहाँ तक आने का, ठीक है। हाँ, बट स्कंद जिसको क्या कहा जाता है, कार्तिकेय, ही इज, उनका प्राइमरी आइडेंटिटी है कि वो सेनापति है देवताओं का, गॉड ऑफ वॉर जी, ठीक है, जिनको कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर, वही स्कंद है। और उनके साथ ये है वेल रहता है उनका, ठीक है। और एक समय पे पूरा नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं, ऐसे मान लो कि आप अफगानिस्तान वगैरह वो सब जो इंडिया के पार्ट था एक समय पे, तो पूरा उस टेरिटोरी से लेके पूरा नॉर्थ में स्कंद का पूजा बहुत ज़्यादा होता था। तो इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही बताता है, पुराने ग्रंथों में भी यही चीज़ मेंशन होता है कि स्कंद का पूजा, स्पेशली हरियाणा साइड में तो एकदम बहुत इंटेंसली पूजा होता था। देयर आर ऐसे एविडेंस है कि वो रोहतक और वो सब जगह में स्कंद का एक अलग ही स्पेशल कुछ कृपा था, माना अनुग्रह था उस जगह पे, जो इतना साधक थे। इनफैक्ट बंगाल में भी बहुत होता था, आजकल बंगाल में थोड़ा सा होता है छोटा फॉर्म में, इन द सेंस जो उनका हम लोग जैसे मुरुगन जो शब्द है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्कंद का पूजा में, हाँ, कार्तिकेय का पूजा में। एक समय पे जो पहले जो वे उनका पूजा होता था, तो ही वॉज द, एक सेनापति का पूजा कैसे होता है, इज वेरी एग्रेसिव, ठीक है। और कुछ ऐसे पद्धति होता है स्कंद, और उनके साथ सप्तमात्रिका अष्टमात्रिका का एक सर्कल बनता था, तीव्र साधना होता था, फैंटेस्टिक पावर। एंड ही इज दी नेगेटिव चीज़ उनसे तो एकदम कोई सवाल ही नहीं होता। धर्म में जहाँ पे वो एकदम खत्म कर देते हैं वहाँ पे। उनसे स्कंद से बढ़िया कोई देवता है नहीं जो शत्रु संहार कर सकता है, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज, उनसे ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है वो, दैट इज ए स्पेशलिटी, ओके, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज। लेकिन एक परिवर्तन देखा गया, क्यों नॉर्थ इंडिया से स्कंद का पूजा गायब हो गया मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मे बी वेरियस हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ये एकदम ऑलमोस्ट खत्म ही तरह हो गया। इनफैक्ट ऐसे माना जाता था कि बंगाल साइड में कुछ उपासक और आचार्य थे जिनको स्कंद का अपना तंत्र साधना था, इतना तक है। हाँ, सिर्फ वैदिक नहीं, तंत्र में भी उनका बहुत ये था, इम्पोर्टेंस था। तो इन्वेशन वगैरह जब हुआ उसके बाद काफ़ी सारे जो आचार्य हैं वो फ्रॉम बंगाल साइड एंड अदर प्लेसेस, वो लोग साउथ में चले गए छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाते थे, और ये डर के मारे और डेथ होगा ऐसे एक्सेट्रा। और धीरे धीरे स्कंद उपासना परिवर्तन होके जो हुआ कि कार्तिकेय का रूप बदल के ऐसे एस्पेक्ट में लोग देखने लग गया कि वो उनसे लाइक ए ब्यूटीफुल बॉय, ओके। तो बंगाल साइड में कार्तिकेय शब्द का ये होता है कि वेरी ब्यूटीफुल, एक बच्चा बहुत ही सुंदर है। ये मार्शल एस्पेक्ट को साइड कर दिया गया, मतलब मिलिट्री एग्जैक्टली, somebody who is very beautiful, very good looking, very charming, people like
कार्तिकेय, और जिनका बच्चा नहीं होता है उनको कभी कभी बोला जाता है कार्तिकेय का पूजा करो तो एक बच्चा होगा या कुछ होगा एक्सेट्रा, आपका फैमिली जो है ये होगा एक्सेट्रा। बट स्कंद ओरिजिनली वॉज वेरी एग्रेसिव एंड उनका माना जाता है कि उनका बर्थ के समय पे सप्तमातृका ने उनको नर्सिंग किया। दिस आर दी 7 नक्षत्र, जो कृत्तिका एक नक्षत्र होता है ज्योतिष में, वहाँ पे उनका बर्थ है, वहाँ पे उनका नर्चरिंग हुआ है। ही इज़ वेरी फेरोशियस, दैट इज़ दी वो नक्षत्र ऐसा जहाँ पे अग्नि का बर्थ होता है। तो अग्नि में एक तेज जैसा रहता है ना, स्कंद के अंदर वो वैसा है, ठीक है। वो पावर अग्नि का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अग्नि तत्व ये होता है कि अग्नि कभी नीचे नहीं जाता है, ऊपर ही जाएगा। जल नीचे जा सकता है, अग्नि नीचे नहीं जाएगा। और इसी के कारण शायद भगवान कृष्ण जो गीता है पंच पांडव में अर्जुन को ही देता है, अर्जुन रिप्रेजेंट्स अग्नि तत्व, जो कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, धर्म की तरफ ही जाएगा, ठीक है, अधर्म की तरफ नहीं जाएगा। बाकी सब तत्व कहीं पे भी जा सकता है। एनीवे, तो स्कंद का ट्रांसफॉर्मेशन एक हुआ स्पिरिचुअल साइड में। तो दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में उनका काफ़ी पूजा होता है, 2-3 बहुत सारे उनका फेस्टिवल्स भी होते हैं, और उनके कृपा से अद्वैत ज्ञान आता है लोगों में, नॉन डुअलिटी, ठीक है, एक्चुअल अद्वैत ज्ञान। और काफ़ी सारे सेंट्स है जो उनका पूजा किया है, उनके ऊपर दे यूज्ड टू राइट ऑन देम पोएट्रीज एंड अदर इन तमिल लैंग्वेज। और बहुत इंटेंस भी होता है। एक तो होता है कि इस तरह से पूजा होता है, और एक होता है कि जो बहुत वाइटल पूजा, वाइटल इन द सेंस कि आप पेनांस करते हो उनके लिए। यू विल समटाइम्स सी दैट देयर आर पियर्सिंग्स इन द बॉडी एटसेट्रा, दैट इज डन। वो उनके एक तरह का डिवोशन होता है, ठीक है, जो भक्त है उनको कि आई एम दैट इंटेंस। और ये फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्कंद का पूजा में अगर सक्सीड करना है, थोड़ा सा आपको पूजा करना है, एक आध स्तोत्र पाठ करना है, ये करना, वो ठीक है, लेकिन आपको सिद्धि की तरफ जाना है उनका, तो आप में वो फ्रेंजी लाना पड़ेगा एकदम। जैसे कि मैं और किसी चीज़ में नहीं मानता हूँ, मैं बस उन्हीं के पीछे जाना, वो मैडनेस आना चाहिए। एक चीज़ ये होता है, और दूसरा है कि कुछ स्कंद के उपासना डेप्थ में अगर जाएंगे तो कुछ वैदिक नियम पालन करना पड़ता है। ओके, कुछ वैदिक साधना का कुछ नियम, हर देवता के लिए अलग नियम होता है, पर हर देवता के जो उनका पसंद है उसके हिसाब से। जितना मैंने सीखा है स्कंद के बारे में, एक वीडियो भी बनाया शायद इसी चैनल पे, एटलीस्ट मेरे लिए मैं ये समझाऊं कि जब कहते हैं कि स्कंद अपने शत्रुओं को मारते, आपके शत्रुओं को भी मारते, अक्सर आज के ज़माने में हमारे शत्रु हमारे दिमाग के अंदर ही होते हैं। जैसे हमारे डिज़ायर्स को बुलाया जाता है, जैसे लस्ट, ग्रीड, गुस्सा, जो भी, इन सारी चीज़ों को मार देता है स्कंद। एटलीस्ट मुझे ये मीनिंग महसूस हुई। आई डोंट नो अगर सही है या गलत, बट जब भी स्कंद की एंट्री होती है मेरी लाइफ में, मैं एक डिसिप्लिन फेज में चले जाता हूँ, और डिसिप्लिन मेरे लिए आसान हो जाता है। और शायद ये सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दैट इज़ करेक्ट ऑल्सो इन अ सेंस, क्योंकि जो आर्मी का जनरल है बिना डिसिप्लिन के तो नहीं हो पाएंगे ना। और दूसरा है कि दैट एग्रेसिव मार्स एनर्जी उनमें बढ़ा हुआ है। मार्स इज डिसिप्लिन, रूल्स, ठीक है, रूल्स वायलेट नहीं करना। इनफैक्ट एक तरह से माना जाए तो जितने देवता है उसमें सबसे ज़्यादा पौरुष, विच मीन्स दैट पुरुष तत्व, एक तरह से मैनलीनेस अगर बोला जाए शब्द, वेरी बैड एंड लूज ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत वर्ड, तो वो स्कंद में सबसे ज़्यादा है। और ओरिजिनल स्कंद का उनका जो पूजा जैसे पद्धति था उसमें इज एक्सट्रीमली विगोरसली मेल, वो तत्व उनके अंदर है। और वो चीज़ आएगा भी जो पूजा करते हैं उसमें थोड़ा एज ही कीप्स गोइंग डीपर। शुरू में ठीक है, और देयर मेनी अदर चेंजेस ऑल्सो जो आते हैं स्कंद के पूजा में इत्यादि। इनफैक्ट सब देवता का पूजा में एक विशेष चीज़ होता है, वो हायर रेंज में जाता है जब पूजा, जो आइकोनोग्राफी होता है। ये आइकोनोग्राफी कैसे आता है? कोई ऋषि ने, कुछ देवता खुद ही ये आइकोनोग्राफी किसी ऋषि या किसी आचार्य या कोई इनके जो सिद्ध है, इनके दिमाग में ही वो इम्प्रिंट कर देता है, इस फॉर्म में पूजा करो। आइकोनोग्राफी मतलब चित्र। क्या बात है यार, सर ने बहुत गहराई की बातें हैं यार। बिल्कुल भाई, एक सर अंदर लेकर चले गए हैं हर चीज़ों के। लेकिन सबसे पहले यही चीज़ जो बड़ा पॉइंट होता है वो होती है साधना, जो ध्यान लगाना होता है। अब देखो उसमें हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे आप उसमें आप देख ले, नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती है, पॉजिटिव वे में भी चले जाते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव वे में चले जाते हैं उसमें ये हो जाता है कि आप सबसे पहले एक प्रसन्न कर रहे हैं। जैसा कि आप देख ले कि हनुमान जी को प्रसन्न कर रहे हैं, महादेव जी को प्रसन्न कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, आप क्योंकि उनसे आपने वरदान हासिल करना है।
सबसे बड़ा पॉइंट ये है। लेकिन उसको एक सीधे तरीके से साधना करते रहना उसमें थोड़ी जी ना एनर्जी थोड़ी सी लगती है। देखे कोई भी है वो साधना करता है, वो कितने दिन तक करता रहता है, लेकिन आखिर जब तक वो प्रसन्न कर लेते हैं महादेव जी को या ब्रह्मा जी को, क्योंकि उनको एक वहाँ से एक पॉजिटिव वे मिलती है। और वो जब भी उनसे आप वरदान मांगते हैं ना, वो आपको एक वरदान ऐसा देते हैं जो आपके हित में हो, जिससे आपको फ़ायदा हो। क्योंकि आप थोड़ा सा भी उल्टा बोलेंगे लेकिन वो आगे से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन आएगा या बोला जाएगा, आप एक बार फिर से सोच लें। जो आप अब तक हमने देखा है, क्योंकि ध्यान लगाते हैं भाई, ध्यान लगाते हैं, एक आम इंसान भी लगाते हैं, महर्षि भी लगाते हैं, सब के सब ध्यान लगाते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। लेकिन उस ध्यान में भी फ़र्क होता है। कोई ऐसे होते हैं कि जो एक ध्यान लगाते हैं कि हम भाई एक ध्यान लगाते हैं तो हमें कोई ऐसा वरदान मिले जिससे हम दुनिया फतह करें। जैसा कि आप छोटी सी मिसाल ले लें, एक लास्ट हमने देखा था, उन्होंने एक वरदान लिया महादेव जी से कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ ना वो भस्म हो जाए। याद है वो भस्मासुर है। आप देख ले कि उसने ऐसा वरदान हासिल कर लिया। अब सबसे पहले वो गया, उसने एक भैंसे पर ट्राई की, उसको हाथ लगाया, वो जी ख़त्म हो गया। उसने बोला अब मैं आगे ट्राई करता हूँ एक पुरुष पर, एक इंसान पर, उसको हाथ लगाया, वो भस्म हो गया। आगे अब देखें वो बढ़ता गया, देवता के ऊपर भी वो चला गया। लेकिन ये कि उसने वो एक नेगेटिव वे में लिया था। अब देखें कि उसका जब एक लालच बढ़ा, उसने आगे आकर क्या बोला कि मैं महादेव जी को आपको भाई भस्म करना चाहता हूँ। और देख ले कि जब उसने ये चीज़ बोली तब वो नेगेटिव वे में, तब जाकर एक मोहनी के एक रूह में विष्णु जी ने उतार लिया और उसको ख़त्म कर दिया। मतलब नेगेटिव वे में जो भी आप ध्यान लगाते हैं उसका अंत ऐसा बुरा होता है, और जो पॉजिटिव वे में है वो हमेशा चलता ही रहता है भाई, हमने जो अब तक देखा है। नेगेटिव एनर्जी से बचना कैसे है, वो एक होता है, एक मतलब कि हर चीज़ हो जाती है इसमें। ये नहीं कि आप तपस्या पर बैठें तो आप, लेकिन वो होता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबसे जो एक बड़ी चीज़ उसमें करनी है वो आपने माइंड को कंट्रोल करना है। वो जो आपका माइंड है ना, जो चीज़ें कवर करता है या जो चीज़ें पकड़ता है, उससे आप सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो आपने पकड़ना है। अगर आपका माइंड एक मतलब कि नहीं आपके बस में, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपका भाई वो उधर ही काम तमाम हो जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है वो आपका माइंड है। माइंड को कंट्रोल करें, चीज़ें खुद ब खुद आपको एक मिलेंगी, आप एक पॉजिटिव एक वेब में जाएंगे। भी ये कोई आसान काम नहीं है। आप जिस तरह देख लो कि एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाना होता है, या नेगेटिव वे का क्या मतलब है कि आपको जो मतलब एक छोटे छोटे आपके लालच है कि यार ये चीज़ मैं जो है ना, वो पैसा मेरे पास फ़ौरन आ जाए, गाड़ी आ जाए, कोई भी चीज़, आप मोबाइल, जो कोई भी एक आपकी शय वो जो है ना वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, या वो कहते हैं कि वो मतलब उससे भी आगे भी आपका लक्ष्य है कि मैंने इससे भी एक कुछ बड़ा करना है। लेकिन क्या होता है कि एकदम जिस तरह उन्होंने बताया कि आपके पास एक नेगेटिव वे से वो आते हैं और फौरन आपको ये चीज़ भाई दे दो, आप उस चीज़ के ऊपर रुक जाते हैं, फौरन कहते हैं कि यार ये तो मुझे बहुत जल्दी मिल गई है। आप वो लेते रहते हैं, आस्ता आस्ता लेते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि एंड ऑफ आपकी तबाही है। वो चाहे जिसने वे भी हो, वो चाहे पहले हो जाए, चाहे आफ्टर आपकी डेथ हो जाए, लेकिन ये कि उसने कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है ना वो काम ज़रूर करना होता है। लेकिन ये कि भाई बिल्कुल एक दिमाग को कंट्रोल करके आगे चीज़ों को लेके जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लेकिन ये कि प्राप्त हो जाती है। असल में ना अब थोड़ा सा ना वे चेंज हो चुका है आपके लोगों का, इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम, आप बिलीव कह लें, बिलीव तो नहीं, खैर हम कह सकते कि इस साइड के ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि लोग जो है ना आप शॉर्ट वे की तरफ चले गए कि हम फ़ौरन चीज़ों को प्राप्त करें, फ़ौरन जो है ना वो चीज़ों के पीछे लगे। लेकिन जो भी साइड के ऊपर जाता है उसको कुछ ना कुछ ज़रूर जो है ना वो हासिल होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो है कार्तिकेय जी का, जिसमें भाई इसमें 3-4 टॉपिक भाई ने, लेकिन असुरों के भी असुर है ना, वो भी बिल्कुल वो भी है। अच्छा, ये असुरों का देख ले कैसे होता है। असुर का यही हमेशा ध्यान होता है कि वो भाई लोगों को ना थोड़ा सा उल्टे वे की तरफ लेकर जाता है। अब देखें, एक यहाँ पर बड़ी सर ने मिसाल दी है, वो सबसे बड़ी थी हिटलर की, कि उनको भी एक असुर आगे से सामना उनका हुआ है कि आप ये चीज़ हासिल करें। आपको उनकी लालचा बढ़ा रहे थे कि आप कैसे एक पूरी दुनिया पर राज करेंगे, आप कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और असुर का यही होता है। असुर को आप देख ले, अभी भी अगर देखा जाए तो असुर होंगे, जैसे सर ने बोला है कि हो सकते हैं,
ये नहीं बोल सकते कि हैं या नहीं, वो जस्ट उन्होंने बोला इतना पता नहीं, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोल दिया। इसीलिए असुरों ने यही काम किया कि उन्होंने जो भी गलत वे है ना उन्होंने वही चूज़ किया, लेकिन उनमें अच्छे असुर भी थे। ये नहीं हम बोल सकते कि सबके साथ भी वही एक मूर्खता करते थे तारकासुर की तरह, उनमें बहुत सारे अच्छे असुर भी आए थे देखा जाए तो। लेकिन आप लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो बिल्कुल कार्तिकेय जी से रेलेवेंट यही था कि उनकी पूजा जो है ना वो अब नॉर्थ साइड के ऊपर क्यों नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि ये एक हमने ये जरूर देखा कि वो उस साइड के ऊपर गए साउथ साइड, लेकिन दक्षिण साइड, हाँ उस साइड के ऊपर दे, लेकिन इधर क्यों जो है ना वो मतलब क्या वजह हुई कि जिसकी वजह से वो मतलब लोग भूल गए, या लोगों को कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगी। बाकी भाई जो उनके आगे जो है ना वो मतलब एक शिकंड की सूरत में लोग जो है ना वो मतलब उनके अंदर इतनी एक एनर्जी, लोग उनको जो है ना वो एक सेनापति ज़रूर कुछ समझते हैं, लेकिन उससे हट के जिस तरह उनके मतलब एक उनके पास जो ना वो शस्त्र था जो पार्वती जी ने उनको दिया था, वो उनका जो है ना इम्पोर्टेंट एक साइन है। तो ये चीज़ तो इस हवाले से भाई बहुत एक नई चीज़ का यही है कि भाई उनसे आप जो है ना वो मतलब उस साइड के ऊपर क्या उनको भी आप प्राप्त कर सकते, या उस साइड के ऊपर भी आप रजू कर सकते हैं, लेकिन उनसे रेलेवेंट यही एक क्वेश्चन है कि वो जो पूजा वाला है भैया। हाँ, अब देखो ना, एक कुमार जी अब एक महादेव जी के पुत्र थे, तो अब क्या मतलब कि उधर ही उनकी जिस साइड पर उन्होंने असुरों का नाश किया था, या जो उन्होंने उधर जाकर युद्ध किया था, तो क्या उधर ही पूजा हो सकती है कि मतलब कि इस साइड से कह रहा हूँ यही आप था। ये तो हो सकता है ना, उनकी हर साइड पूजा कर सकते हैं, आखिर भेजा तो उधर महादेव जी नहीं था ना दक्षिण साइड की तरफ, तो इसी वजह से उधर भी तो हो सकती है। लेकिन काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर जानी, सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक छोटा छोटा पॉइंट बताया, नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें या कैसे उनको भाई एक हासिल किया जाता है, काफ़ी चीज़ें हमने सीखी देखी। बाकी एक अगला पार्ट हम ज़रूर देखेंगे, तो जिसमें शायद वो एनर्जी से कैसे बचा जा सकता है उसके ऊपर डिटेल से बताएं भाई। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।